अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शेफ इरफान वासी। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। जनाब आज हम लेके आए आपके सामने 3 मज़ेदार रेसिपीज़। एक तो है, आप लोगों ने नाम भी देखा होगा, स्लाइड हमारी वीकली स्लाइड चल रही होती हैं। एक है खड्डी कबाब। अब खड्डी कबाब क्या है, आप लोगों ने नाम भी नहीं सुना, आपको बताएंगे इसका नाम खड्डी कबाब क्यों पड़ा और ये किस लिए है। और एक बनाएंगे जनाब हम हॉट एंड सावर सूप, वो भी बेक पॉलर के साथ। बेक पॉलर का हॉट एंड सावर सूप पाकिस्तान में पहली दफ़ा जो है नूडल सूप इन्होंने लॉन्च किया है। किसी ने अभी तक लॉन्च नहीं किया कि सूप के अंदर नूडल्स भी हों और वो आप इंजॉय करें। और इजी टू कुक, बहुत जल्दी और कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बड़ा मज़ेदार सूप बन जाएगा। और विंटर की सौगात है, और विंटर में तो आप लोगों को पता है सूप सबको ही चाहिए होता है। तो विंटर के हिसाब से बेहतरीन रेसिपी है, कैसे बनाएंगे आपको बताएंगे। और एक बनाएंगे जनाब हम फ्राइड चिकन, लेकिन फ्राइड चिकन होगी ऑयल फ्री। इसके अंदर ऑयल नहीं होगा, फ्राइड स्टाइल ज़रूर होगी, देखने में आपको लगेगा जैसे फ्राइड चिकन है, लेकिन ये फ्राइड चिकन नहीं होगी। स्टाइल इसका फ्राइड चिकन वाला होगा, लेकिन इसमें ऑयल नहीं होगा। और तीसरा हम बनाएंगे चिकन टिक्का मसाला मोनसलवा के चिकन टिक्का बोटी के साथ। मोनसलवा 1997 से जो है हमारे लिए बहुत आला मेयार के मुख्तलिफ प्रोडक्ट बना रहा है, जिसके अंदर बारबेक्यू की पूरी रेंज है और इसके अलावा कबाब में मुख्तलिफ किस्म के स्नैक्स हैंगे। रेडी टू ईट प्रोडक्ट भी हैं और रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स भी हैं। तो जनाब शुरू करते हैं पहली रेसिपी, जो क्या है खड्डी कबाब। अच्छा जी, खड्डी क्या है? बेसिकली ये आप गढ़ा बोल लें, खड्डा बोल लें या गड्ढा बोल लें, तो ये खड्डी कबाब है। हर कोई अपनी लैंग्वेज में बोल रहा होता है। तो ये एक्चुअल बनता कैसे है? ये बनता है दुम्बे के साथ या मटन के साथ, ज़मीन के अंदर गड़ा करके चौकोर रेक्टेंगुलर गड्ढा करके इसके अंदर लकड़ी डाल के जलाई जाती है और इतनी जलाते हैं कि वो बिल्कुल कोयला बन जाए। तकरीबन 2-2.5 घंटे वो जलती है। उसमें क्या होता है, कच्ची ज़मीन है, कच्ची मिट्टी है, तो उसके अंदर जो ज़मीन है गड़ा है चारों तरफ से, वो गर्म हो जाता है बिल्कुल। फिर क्या कहते हैं, मटन को या लैम को मसाला लगा के जो है 6-8 घंटे छोड़ के आप मैरिनेशन का टाइम दे देते हैं। वो गड़ा जब आपको बेक करना होता है उसके अंदर आप उसको गर्म करते हैं और फिर उसके अंदर जो है बकरे को ऐसे लटका देते हैं हैंगर की तरह, और फिर उसको बाकायदा टीन के साथ या किसी भी मेटल की शीट के साथ उसको बंद करते हैं। और उसके ऊपर जैसे सीमेंट बजरी का मसाला होता है, तो चारों तरफ से उसको कर देते हैं सील। और उसके बाद उसके ऊपर डालते हैं कोयले। एक तो नीचे अंदर उसके कोयले हैं, ऑलरेडी वो गड़ा जो है वो गर्म है, उसके अंदर बकरा लटका दिया हैंगर स्टाइल में। फिर उस गड़े को बंद कर दिया किसी टीन के साथ या किसी भी मेटल की शीट के साथ, और चारों तरफ से उसको सील्ड कर देते हैं मसाले के साथ, सीमेंट बजरी वाले पेस्ट के साथ या कच्ची मिट्टी के साथ, बिल्कुल एयर टाइट हो जाए वो। और उसके ऊपर फिर दोबारा से जो है कोयले बिछा देते हैं। फिर वो 4 से 5 घंटे पकता है और उसके बाद जो उसका मज़ा होता है और उसका फ्लेवर जो होता है, बस खाने लायक है। कभी आप लोगों को खाना हो तो आप जाएँ, कोयटा पेशावर में बनता है। तो ये जो है बेहतरीन चीज़ है। रेसिपी हमने कोशिश की है वही लगाएं चिकन के साथ, लेकिन इसका जो तरीका ऑब्वियसली ये स्टूडियो के अंदर हो नहीं सकता। लेकिन अगर आप लोगों के पास ऐसे रिसोर्सेज हैं कि आप उसको गड़ा करके उसके अंदर पका सकें, तो आप इसको चिकन के साथ भी बना सकते हैं, मटन के साथ भी बना सकते हैं, लैम के साथ भी बना सकते हैं। और स्पाइसेस कमोबेश हमारे वैसे ही हैंगे। और मेरे पास होल चिकन है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि तमाम लोग होल चिकन के साथ बनाएं। भाई एक घर में 2 अफराद हैं, 3 अफराद हैं, पूरी चिकन नहीं खाते, तो आप क्या आप उसको क्वार्टर पीसीज में भी बना सकते हैं। और उसको कैसे बनाना है चिकन के साथ के, और चिकन को कट्स कैसे लगाने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और इसको क्वार्टर कर लेंगे। और अगर आपने रेडीमेड मार्केट से लेना है तो आप जाके बोल देंगे चिकन वाले को कि भाई मुझे जो है तिक्का कट चाहिए। अब आप उसमें लेग का भी ले सकते हैं और आप उसमें चेस्ट का भी ले सकते हैं। तो क्वार्टर कट जो होगा वो आप ले लें और उसके साथ आप बना लें आराम से। तो इसको मैं क्वार्टर कर लूँगा। फिर हम क्या करेंगे, एक लेग और एक चेस्ट के साथ जो है इसको हम बना लेंगे। ये जो सेंटर वाला पीस होता है ये निकाल दें, इसको ज़ाय कर दें, क्योंकि सारा जो गन कचरा होता है इसी के अंदर होता है। यहाँ से आपने इसको निकाला और इसको आप हटा दें अलग। और यहाँ पे जो सीना है चलें, अब ये जो है हमारे पास
आपको दिखाते हैं इस पे कट कैसे लगेगा। बिल्कुल जैसे आप तिक्के में कट लगाते हैं, तिक्के को हम 16 पीस करते हैं, अगर हमने छोटे पीस बनाने तो इसके अंदर जो बारीक बारीक इस तरीके से हम करीब करीब गहरे कट लगा देंगे। और ये जो कट होते हैं ये ब्यूटी होते हैं समझे चिकन की। अगर आपके कट अच्छे लगे हुए तो आपका जब ऐसा ये पीस पक के निकलेगा तो बड़ा खूबसूरत लगेगा। और बिल्कुल इसी तरीके से जो आपने लेग पे भी कट लगा देना है। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब इस चिकन को हमने सिरके और नमक के पानी के अंदर 25 से 30 मिनट तक डिप करके रखना है, ताकि जितना ये एक्सेस ब्लड है इसका ये सारा निकल जाए और अंदर तक जो जितना भी ब्लड है एक्सेस ब्लड वो सारा ड्रेन आउट हो जाएगा। तो मैं इसको भिगो रहा हूँ पानी के अंदर। ब्रेक का भी टाइम हो गया है, ब्रेक से वापस आएंगे तो इसको निकाल के करेंगे मैरिनेट। तो कहीं मत जाना है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पे बन रहा है खड्डी कबाब। अच्छा, ब्रेक पे आने से पहले चिकन को हमने कट्स लगा दिए थे और इसको हमने डिप करके रख दिया है सिरके और नमक के पानी में। अब बनाएंगे इसकी मैरिनेशन और ये खड्डी कबाब हम सर्व करेंगे राइस के साथ। और राइस भी बिरयानी राइस, मतलब बिरयानी राइस के अंदर किसी भी किस्म का मीट नहीं है, चिकन मटन बीफ नहीं है और जिसमें आलू भी नहीं है, लेकिन एरोमेटिक राइस बनेंगे बिरयानी राइस। उसके साथ हम इसको करेंगे सर्व। इसकी मैरिनेशन के लिए हमारे पास जनाब यहाँ पर ये मसाले हैं। आज हमारे पास क्या है जनाब, एमएक्स की तरफ से डिलक्स वेजिटेबल स्लाइसर। तो बड़ा आसान सा कोई सवाल पूछते हैं, सूप की बात हो रही है, सर्दी की बात हो रही है, तो कोई भी 3 किस्म के आपने सूप के नाम बताने, कौन कौन से सूप होते हैं। और सूप तो बेशुमार बहुत सारे हैं, लेकिन कोई भी 3 सूप के नाम बताइए और आप सही जवाब पे जीतेंगे एमएक्स की तरफ से वेजिटेबल स्लाइसर। चलिए मैरिनेशन बनाते हैं। सबसे पहले आएगी हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्चें, गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा जाएगा जर्दे का रंग इसके अंदर, हरी मिर्चों का पेस्ट, छोटी वाली ग्रीन हरी मिर्चें, इसका पेस्ट जाएगा। स्पाइस लेवल थोड़ा सा मैं बढ़ा के रखूँगा। अच्छा, इसको हम 2-3 तरीके से बना सकते हैं। इसमें पपीते का पेस्ट मैं शामिल कर रहा हूँ, लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, सिरका और दही। ये गया इसमें। अच्छा, 2-3 तरीके से हम इसको बना सकते हैं। एक तो ओरिजिनल तरीका वही है कि गड्ढे के अंदर आपने इसको गड्ढा बना के उसके अंदर पकाएंगे। अगर वो फैसिलिटी नहीं है तो अगर आपके पास ओवन है तो आप ओवन के अंदर इसको बना सकते हैं। अगर आपके पास ओवन भी नहीं है तो सिंपल पतीले में इसको कैसे बना सकते हैं, हम इसको स्टीम कर सकते हैं जैसे कि हम करेंगे अभी। और उसके बाद जो है आप इसको ग्रिल के ऊपर कलर दे लें। अगर आपको दोनों चीज़ें इस्तेमाल करनी है आप इसको स्टीम भी कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको ओवन में जो है थोड़ा सा क्रिस्पी करने के लिए कलर दे लें। और दूसरा तरीका ये है कि आपने पहले से स्टीम किया, थोड़ा बहुत ये गल गया, तो फिर उसके बाद आपने क्या किया, जैसे कि हमने कच्चे गोश्त की बिरयानी बनाई थी, नीचे कोयले रखे, उसके ऊपर पतीला रखा, उसके अंदर आप डालें चिकन किसी स्टैंड के ऊपर रख के और उसमें ढक्कन लगा दें। उससे पहले आपने सील करना है इसको आटे के साथ या एल्युमिनियम फॉइल के साथ, और उसके ऊपर जो है फिर जो आप
ढकना लगाएंगे, ढकने के ऊपर आपने रखने हैं कोयले और फिर आप दम पे छोड़ दें। तो इंशाल्लाह ये इस सूरत में भी बड़ी अच्छी बनेगी। चलें जी, ये बन गई मैरिनेशन। इसका जो एक्सेस वाटर है ये हम फेंक देते हैं सारा और एक दफ़ा इसको वॉश करते हैं दोबारा से। ये देखें जी कितनी वाइटनेस आ गई है चिकन के अंदर। अब आपने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से आपने इसको करना है मैरिनेट। और इसका मैरिनेशन टाइम कम से कम जो है आपने 2 से 2.5 घंटे देना है। और अगर मटन है तो 8 से 10 घंटे अगर ओवरनाइट रख देते हैं तो बेहतरीन हो जाएगा। जितना ज़्यादा आप टाइम देंगे उतनी ज़्यादा अच्छी जो है ये बनेगा। अच्छा, जब आप इतना टाइम देंगे ना तो ज़रूरी नहीं आप टेंडराइज़र लगाएं, जैसे हमने कच्चा पपीता इसमें डाला है। अगर मटन भी है और आपने इसको रखना है और आपने इसको फिर उसी तरीके से बनाना है या आपने स्टीम करना है तो ज़रूरी नहीं है टेंडराइज़र लगाएं आप कुछ भी, तो आपको ज़रूरत नहीं है, आप वैसे भी इसको बना सकते हैं। हमारे साथ कॉलर हैं रुबाब जहानिया से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। भाई आवाज जी आ रही है आपको आवाज़? जी अब आ रही। भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? ठीक ठाक है जी, अल्लाह का शुक्र है। मैंने अभी 1 हफ्ता ही हुआ है आपका प्रोग्राम देखना शुरू किया है। अरे तो बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं दिल किया कि मैं आपसे बात करूं तो मैंने कॉल की, तो शुक्र अल्लाह का आपसे बात हो गई। चलें आप इतनी माशाल्लाह। अच्छी रेसिपीज बनाते हैं और आपकी बात ये कि आसान होती हैं और मुश्किल चीजें निसादे जो हम घर में किचन में है ना सब जी। चीजें मिल जाती हमें घर से ही। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। जी जी, वरना लोग पहले समझते कि शेफ पका रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ वो डाल रहे होंगे। लेकिन मैं सबको कहती हूँ, मैं कहती हूँ नहीं, मैंने एक शुरू किया है तो वो भाई हैं तो वो आप किचन में जाएं, सारा कुछ शुक्र अल्लाह का घर में ही होता है। वही मसाले जो हम घर में पकाते हैं, आम अंडिया, आपकी हर रेसिपी उसी से। जी, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर भी दे दूं? जी 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 दीजिए। चिकन कॉर्न सूप, सॉल्ट एंड हॉट एंड सावर सूप और वेजिटेबल सूप, टोमेटो सूप भी होता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया जी, आपका जवाब आ गया है। और क्या कहेंगे, कोई फरमाइश है आपकी कि कोई नई और आसान फरमाइश? चीज? बस आप वो माशाल्लाह इतना कुछ पकाते हैं कि फरमाइश की क्या रह जाए पीछे गुंजाइश। सूप भी आप लोग इतने सिखाते हैं, सब कुछ रोस्ट बनाते हैं, सारा कुछ माशाल्लाह। बस बहुत शुक्रिया, इसी तरीके से देखते रहें और ट्राई करते रहें। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, ये मैरिनेट हो गया है तो इसको जो है हम थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं। और जैसे कि मैंने कहा था कि 2-3 तरीके से हम इसको बना सकते हैं। स्टीमर के ज़रिए भी बना सकते हैं, अगर स्टीमर है आपके पास तो फिर भी सही है, नहीं है तो घर में किसी भी पतीले को हम स्टीमर कैसे बना सकते हैं ये भी आपको बताते हैं। जैसे सिंपल ये एक पतीला है और वो एक स्टैंड मिलता है, इसके अंदर आप गरम पतीलियाँ रख देते हैं और छोटा सा गोल सा स्टैंड होता है वो आप रख दें और उसके अंदर थोड़ा पानी डालें और आप अपना किसी भी प्लेट के अंदर जो है आपको ये रख दें चिकन, और उसके बाद आप छोड़ दें। तकरीबन अगर हम इसको स्टीम करेंगे तो इसका स्टीम का जो टाइम है, अगर होल चिकन आप कर रहे हैं तो होल चिकन के लिए 45 से 50 मिनट। अगर आप ये क्वार्टर पीसीस को कर रहे हैं तो 30 से 35 मिनट काफ़ी होंगे। और अगर आप स्टीमर में नहीं कर रहे, डायरेक्ट इसको पैन में बना रहे हैं तो बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर आपने इसको 30 से 35 मिनट ही पकाना है। सबसे आसान तरीका है जो कि हर घर में आसानी से कोई भी बना सकता है। इस तरीके से आपने इसको इसमें डाल देना है और ये सारा मसाला इसके अंदर जाएगा और बिल्कुल धीमी आंच पे। बस कोशिश ये कीजिएगा इसको आप एयर टाइट कर दें। एयर टाइट कर देंगे इसको तो जितने जूसेस हैं इसके अंदर रह जाएंगे और आपका चिकन बड़ा सॉफ्ट बनेगा। हमने इसमें ओवन का ऑप्शन भी इस्तेमाल नहीं किया, स्टीमर का भी ऑप्शन इस्तेमाल नहीं किया। सिंपल हमने इसको पतीली में डाल के
कैसे पकाना है ये आपको बताते हैं। बस ये साइड में आपने पानी डाल दें इसका, और बिल्कुल धीमी आंच पे आपने इसको पकाना है। और ये जो है अपना पानी भी जब चिकन छोड़ेगी तो थोड़ा इसमें और मॉइस्चर आ जाएगा, और इसी मैरिनेशन में और इसी पानी के अंदर आपने इसको पकाना है, एक्स्ट्रा कोई पानी नहीं डालना है। और अगर आपको लगता है कि ये कोई चांस है कि अगर ये नीचे लग भी जाएगा तो फिर आप एक काम और कर सकते हैं, इसके अंदर तवा लेके आप इसके ऊपर रख दें और फिर इसको भूल जाएं आप आधे पौने घंटे के लिए। ये बड़ा बेहतरीन सा जो है मॉइस्ट और जूसी चिकन आपका बन जाएगा। और जब ये रेडी हो जाएगा, आप समझते हैं कि चिकन गल गया है, तो फिर इसी पानी को आपने इसमें सुखा लेना है हल्का सा, ढकना हटा के, और फिर लास्ट में हम इसको देंगे कोयले का दम। तो फिर वो जो खड्डी कबाब वाले कोयले के स्मोकी फ्लेवर वाला सीन है वो हमें मिल जाएगा। ब्रेक का टाइम हो गया, चलें ब्रेक से वापस आएंगे, बनाएंगे बिरयानी राइस। तो कहीं मत जाने, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ बन रहे हैं खड्डी कबाब। हमने इस बर्तन में डाल के सील कर दिया इसको एल्युमिनियम फॉइल के साथ। अगर एल्युमिनियम फॉइल आपके पास ना हो तो आटा लगा सकते हैं, अगर आटा भी नहीं लगाना तो आप कोई भी गीला कपड़ा करके इसके ऊपर लगा सकते हो, उसके ऊपर ढकना लगा के इसको सील कर दें, कोई वज़न रख के छोड़ दें। अब बनाते हैं बिरयानी राइस। एरोमेटिक राइस हमको बनाने हैं, बिरयानी जिसके अंदर कोई मीट नहीं है। यहाँ पे हमने पानी रख दिया है चावल उबालने के लिए। इसमें जाएगा नमक। नमक अच्छा खासा होना चाहिए, इसको हम बाद में भी चेक कर लेंगे। थोड़ा सा ये नमकीन होना चाहिए, अगर इसमें पसाव में नमक कम होगा तो क्या होगा, आपकी राइस में मज़ा नहीं आएगा। थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे इसमें, और इसको ढाँप देते हैं ताकि अच्छे से इसमें जोश आ जाए। आज का बड़ा आसान सा हमने सवाल पूछा है, कोई भी 3 किस्म के सूप के आपने नाम बताने हैं। सही जवाब पे आपको मिलेगा एनेक्स की तरफ से डिलक्स वेजिटेबल स्लाइसर। तो शुरू करते हैं बिरयानी राइस की तैयारी। बिस्मिल्लाह करके फ्लेम ऑन करेंगे और जाएगा इसमें ऑयल। इस ऑयल में जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट। बेसिक मसाले हैं बिरयानी के यहाँ पे हमारे पास है लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक है, पिसी लाल मिर्चें हैं, हल्दी है, गरम मसाला पाउडर है, जर्दे का रंग है, दही है, केवड़ा एसेंस और ब्राउन प्याज है। झटपट ये तैयार हो जाएगी। इसमें हम टमाटर भी स्लाइस करके डालेंगे, धनिया पुदीना भी चॉप करके डालेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं लहसुन अदरक से, ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। ये गया लहसुन अदरक का पेस्ट। हमारे साथ कॉलर हैं, कौन है? उम्मे अयान कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं, अल्लाह मज़े का में? शुक्र। मौसम भी बहुत अच्छा है और आप मौसम के हिसाब से बहुत अच्छी अच्छी डिशेस बना रहे हैं। थैंक यू सो मच। चलें, वेलकम करते हैं आपको शो में भी और पसंद करने जी के लिए सर, भी शुक्रिया। क्वेश्चन का आंसर भी देना जी, जी। चाहूंगी। सूप तो वैसे बेशुमार हैं, और जो मेरे फेवरेट हैं वो चिकन हॉट एंड सॉल्ट सूप है, चिकन वेजिटेबल सूप है, और शीरीन आपा ने एक बार बनाया था टोर्टिला सूप। टोर्टिला और सूप, वेजिटेबल, हाँ, टोर्टिला सूप ज़बरदस्त। और इसके अलावा एक सूप चिकन और है हॉट एंड सावर सूप, जो कि आज हम बना भी रहे हैं। बेक पॉलर का ये हॉट एंड सावर सूप भी इन्होंने नया लॉन्च किया है, और कॉर्न सूप भी किया है, चिकन कॉर्न सूप। पाकिस्तान में पहली दफ़ा नूडल सूप जो है लॉन्च किया है, ये भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और कोई फरमाइश है आपकी? इंशाल्लाह सर, आप वैसे भी कोई फरमाइश की जरूरत ही नहीं है। आप लोग माशाल्लाह वैसे ही इतना अच्छा सब कुछ पहले से ही सिखा देते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसी तरह देखते रहें, ओके, ट्राई जी करते रहें। जरूर, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा, हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, इसके अंदर जाएगी हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्चें, गरम मसाला पाउडर, और ये नमक फ़िलहाल इसमें थोड़ा सा डालेंगे, फिर चेक करके इसको हम बढ़ा देंगे। और इसी स्टेज पे डाल देंगे इसके अंदर दही, और ये कुछ ब्राउन प्याज। सारे मसाले गए, अब हमने इसको अच्छे से भूनना है।
अगर हम इसके अंदर गोश्त डालते हैं तो फिर इसका तरीका कुछ और होता बनाने का, लेकिन अभी हमने सिर्फ राइस बनाने हैं तो तमाम अज्जा हमने एक साथ इसमें शामिल कर दिए हैं। और इसी के साथ साथ जो है थोड़ा सा फूड कलर इसमें इस टाइम डाल देते हैं ताकि मसाला जो है वो कलर वाला हो जाए अच्छा। बस इसको थोड़ी देर हमने भूनना है, ऑयल अलग हो जाएगा, मसाला भुन जाएगा, मसाले का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा तो फिर हमने इसमें शामिल कर देने हैं टमाटर स्लाइस करके। कुछ टमाटर जो है हम मैश कर देंगे और कुछ टमाटर जो हम इसके अंदर साबुत भी छोड़ देंगे ताकि लुक बिल्कुल ऐसी आए जैसे कि आप बिरयानी खा रहे हैं। हमारे साथ कॉलर हैं सुरैया कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इरफान भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है आपके। अल्लाह का शुक्र, दुआएं आप लोग। माशाल्लाह अच्छे खाने पका रहे हो और बहुत अच्छा शुक्रिया। सिखा भी रहे हो और बहुत सी चीजें ट्राई भी की। कैसी बनी? बहुत अच्छी बनी, बहुत। चलें आपके ज़बरदस्त। तो खाने वैसे भी मजेदार ही होते हैं, सबसे मुख्तलिफ। बस दुआएं आप लोगों की, आप लोगों की दुआओं से बरकत है जो आपको कि तरक्की दे, कामरानी अता फरमाए। आमीन। माशाल्लाह बहुत अच्छे खाने सिखा रहे हो सबको। और मैं आपका सवाल का जवाब दूंगी। जी जी दीजिए बिल्कुल। कॉर्न हॉट इन सॉस सूप, ठीक है। चिकन हॉट इन सॉस सूप, ठीक है। कॉर्न सूप ठीक है। और चिकन स्टॉक सूप ठीक है। और वेजिटेबल सूप, चिकन वेजिटेबल सूप। बस बस हमने तो 3 पूछे थे, आपने ज़्यादा बता दिया। हाँ और इरफान भाई आपसे एक गुजारिश जी, है, जी। मेरी बेटी फातिमा ने विन किया था 12 जुलाई को, अच्छा। वो हमें गिफ्ट अभी तक नहीं मिला। अरे भाई टीम देख लें ज़रा, नोट करें, आप अपना नंबर भी लिखवाइएगा, आपसे हाँ रब्ता लिखवा करेंगे। लिया नंबर, अभी लिखवाते दोबारा लिखवाते। बस बस इंशाल्लाह आपकी अमानत है, पहुंचा देगी हमारी टीम। चलें बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने देखें मसाला अच्छा सा भुन गया है और इस स्टेज पे हम थोड़ी सी इसमें खुशबू देंगे केवड़े की। ये गया केवड़ा, चलें ये जो हो गया मसाला हमारा तैयार बिरयानी राइस का। देखें आप कि इसमें टमाटर जो है अच्छे से मैश हो गए। थोड़ा सा शामिल कर दूंगा पानी और यहाँ पे चूल्हे को कर देंगे थोड़ा सा धीमा ताकि पानी जो है जले नहीं और स्लो स्लो जो है ये ग्रेवी हमारी मज़ीद पक जाए। और अब इसके ऊपर हम डालेंगे ये धनिया पुदीना, 2 से 3 हरी मिर्चें, बाकी की ये ब्राउन प्याज, और जनाब थोड़े से इसमें डाल देंगे टमाटर स्लाइस करके। पहले हमने चॉप करके डाल दिया, मतलब स्लाइस करके डाले तो पका दिया था, वो मैश हो गए बिल्कुल। और अब हम सजा देंगे इस ग्रेवी के ऊपर टमाटरों को और फिर अब ऊपर से जाएंगे चावल, चावलों पे थोड़ा सा ऑयल और ज़र्दे का रंग। हमारे साथ कॉलर हैं उमेरा कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीते रहो, खुश रहो, बहुत शादो आबाद रहो। अल्लाह ताला तुम्हें अपनी बच्चों की सब खुशियाँ देना आमीन आमीन सुमा आमीन। और खैरियत से आप, कैसी तबीयत है आपकी? मेरी तबीयत बस मौसम के जद में आए हुए तो अपना उसका वही खांसी नस्ला वो चल रहा है बस। ये अल्लाह आपको सेहत दे, बस थोड़ा सा केयर करें और सूप पिएं और बेक पॉलर का सूप पिएं तो आप
इसलिए क्योंकि ब्लड प्रेशर भी हाई जा रहा है। अच्छा, इस सूप से थोड़ा सा अवॉइड करी। मगर एक बार बताओ, इस बार ये बेक पार्लर वालों का सूप बहुत अच्छा है, मेरे घर में बना था। हाँ, लास्ट वीक बना था, तो बहुत अच्छा है इसका सूप का टेस्ट है। हाँ। बाकी मैं लोगों से कहूँगी ट्राई करें, अच्छा है, बेहतरीन है, बेहतरीन है, बेहतरीन है। अच्छा, दूसरी बात ये, लोग जो ये तुमसे शिकायत करते हैं कि हमें वो नहीं मिला, मिल जाता है, थोड़ा टाइम वेस्ट करना पड़ता है, मिल जाता है। मुझे भी तो विन किया, मैंने भी तो आखिर मुझे भी तो मिला ना। सबर का फल मीठा होता है ना, देर सवेर हो जाती है लेकिन मिल जाता है। मिलता है, थोड़ा टाइम लगती है हर चीज के प्रोसेस में, बिल्कुल ऐसे मिल जाती है, बिल्कुल ऐसे। और जब भाई फ्री में तुम्हें चीज मिल रही है तो थोड़ा टाइम वेस्ट कर लो। नहीं नहीं, ये मोहब्बत है, ये फ्री वीरी नहीं है, ये मोहब्बत है। हाँ, मगर इंसान को थोड़ा वेट करना चाहिए। हाँ, वेट करके बहुत सारे काम होते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। राइस हमारे यहाँ पे जो है तैयार होने जा रहे हैं। पानी जो है हमारा गर्म हो गया है और जो है मैं इधर चावलों को छान के निकाल लेता हूँ। चावल डाल देंगे इस पानी में। अच्छा, एक बात का ख्याल रखना है, चूँकि इसके अंदर कोई मीट नहीं है तो चावल जो है आपने थोड़े से ज़्यादा कच्चे रख के डालने हैं, नहीं तो क्या होगा, आपके चावल जो हैं वो दबने का चांस होगा, क्योंकि इसमें गोश्त तो है नहीं जो पानी पिएगा और जो है चावल जो है आपके, तो इसके अंदर क्या होगा, प्योरली जो चावल हैं आपके, थोड़ा सा आप इसको कच्चा छोड़ेंगे। अगर कच्चा नहीं छोड़ेंगे तो फिर पानी कम रखिएगा। चलें जी, ये हो गया डन। ब्रेक का टाइम हो गया है। चलें जी, ब्रेक पे जाते हैं। ब्रेक में हम क्या करेंगे, चावल सिर्फ इसमें डाल के थोड़ा तेल डाल के दम पे छोड़ देंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। ब्रेक से वापस आएंगे तो बनाएंगे फ्राइड स्टाइल चिकन। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ बन रहे हैं बिरयानी राइस और जोश आ चुका है राइस में, और तकरीबन 2 कनी हमने छोड़े हैं और ये राइस बिछा देंगे ऐसे। बस ये राइस को दम पे छोड़ेंगे थोड़ा और फिर तैयारी करेंगे झटपट सी फ्राइड स्टाइल चिकन। हम पिछले 2 हफ्ते से बना रहे थे शुगर फ्री, हमने 2 मीठे बनाए और आज बना रहे हैं फ्राइड स्टाइल चिकन। बिल्कुल इंशाल्लाह इसकी भी शक्ल होगी फ्राइड स्टाइल होगी, लेकिन ये इसमें ऑयल नहीं है कहीं पे भी। तो वो लोग जो फ्राइड चीज़ें नहीं खा सकते हैं और दिल करता है खाने का, तो ये चिकन वो ज़रूर ट्राई करें। चलें जी, एक बार 1 शॉट निकाल लेते हैं चावल। चलें, ये गया फाइनली सारे चावल। थोड़ा सा ऑयल ऊपर इस तरीके से डाल दें। ऑयल क्या करता है, ये चावलों को जोड़ने चिपकने नहीं देता है। बस अब आपने क्या करना है, इसको सेक करके दे देना है दम। बिल्कुल बत्ती पे छोड़ के 10-15 मिनट आपने इसको भूल जाना है। चलें जी, फ्राइड स्टाइल चिकन। अच्छा, दोनों तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। ये बोनलेस चिकन है मेरे पास। बोनलेस बनाना हो, जिसने जिंगर या फ्राइड बर्गर बनाना है वो बोनलेस के साथ इसको बनाए, और ये इसको मैं विद बोन भी बना रहा हूँ। तो दोनों तरीके से हम आज फ्राइड स्टाइल चिकन बना के देख लेते हैं विदाउट ऑयल। चलें, बारीक सी हड्डी होती है थाई में, ये निकाल दी हमने। ये गया मैरिनेशन, कच्चा पपीता यह मैं इसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ। लहसुन अदरक का पेस्ट, ये गया हरी मिर्चों का पेस्ट। थोड़ा चटपटा रखना है तो हरी मिर्चों का पेस्ट इसमें शामिल करना है। अगर आपको
इसको माइल्ड बनाना है और सिंपल गोरा रेसिपी, तो आप क्या करेंगे, इसमें सॉल्ट, पेपर, मस्टर्ड, लेमन जूस, लहसुन अदरक का पेस्ट, उसके साथ भी आप बना सकते हैं। लेकिन इधर थोड़ा देसी टच दे रहा हूँ तो मैं इसमें अपने देसी स्पाइसेस, जिसमें हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्च, गरम मसाला पाउडर और ये ज़ीरा पाउडर, ये गया। इसके साथ ही साथ इसमें शामिल करेंगे नमक और फ्रेश लेमन का जूस, और इसको अच्छे तरीके से ज़रा हाथ से करते हैं मिक्स। और इसको आपने छोड़ना है कम से कम 2 घंटे, ज़्यादा 6 घंटे का टाइम दे तो बहुत अच्छा फ्लेवर जो है चिकन के अंदर आ जाएगा। और हमने जो प्रोसेस किया था, जो हर चिकन के साथ करते हैं, ख़ासकर हड्डी वाली चिकन, तो लाजमी करना आपने भूलना नहीं है। इस चिकन को अगर आप हड्डी वाली चिकन बना रहे हैं तो सिरके नमक के पानी में कम से कम 25 से 30 मिनट जो है आपने इसको भिगो के रखना है। कम से कम नहीं बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट, 30 मिनट से ज़्यादा नहीं भिगोएंगे। भिगोते हैं तो क्या होता है, चिकन हमारा ड्राई हो जाता है, तो लिहाजा हमने इसको मज़ीद ज़्यादा टाइम नहीं देना है। चलें जी, ये हो गया। हमारे साथ कॉलर हैं लाहौर से, नवाल। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम बेटे जी, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। क्या हो अंकल रहा जी, है? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है। अरे वाह भाई वाह। आप देखती हैं, मम्मा देखती हैं, कौन देखता है? हम सब मिलकर देखते हैं शौक से आपका। जबरदस्त। कुछ चीजें भी ट्राई करती हैं? जी, वो पहले हम स्कूल जाते थे ना, तो अब शुक्र है छुट्टियाँ कुछ शुक्र है छुट्टियाँ पड़ गई। रेगुलर आपका प्रोग्राम देखते हैं और रेसिपीज भी ट्राई करते हैं। चले, गुड हो गया। वैसे ही मेरा प्रोग्राम तो छुट्टी वाले दिन ही आता है, हफ्ते इतवार को। नहीं, लेकिन वो होमवर्क होता था ना, इस टाइम पे फिर ट्यूशन पढ़नी होती थी। हाँ चलें, गुड हो गया। और क्या फरमाइश है, वो सवाल का जवाब भी दें आप आज। जी, आपके क्वेश्चन का आंसर है कि हॉट एंड सावर सूप, चिकन कॉर्न सूप, शेजवान सूप, बीफ सूप, वेजिटेबल सूप। गुड हो गया, बेहतरीन। और कोई फरमाइश है? जी, आप एक मिनट में सोचती हूँ। सोच के बताएं। आप देगी कोरमा बनाना सिखा दें। देगी कोरमा, ठीक हो गया जी, बस बनाते हैं इंशाल्लाह। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा, ये हो गया मैरिनेट चिकन। अब यहाँ पे मेरे पास कॉर्नफ्लावर है, 1 पार्ट जो है मैदा जाएगा इसमें, यानी अगर 1 कप कॉर्नफ्लावर है तो आधा कप मैदा, अगर आधा कप कॉर्नफ्लावर है तो 1/4 कप जो है वो मैदा जाएगा इसमें। ये गया बेकिंग पाउडर। यहाँ पे मेरे पास 2 अदद अंडे हैं, इसमें डाल दूंगा थोड़ा सा दूध और इसमें थोड़ा सा नमक डाल के हल्की सी करेंगे सीजनिंग। बस थोड़ा सा नमक जाएगा इसमें और थोड़ा सा नमक जाएगा इसके अंदर, और हमने अब इसको अच्छे से करना है मिक्स। और इसको भी करना है अच्छे से हमने विस्क के साथ मिक्स। ये 3 चीज़ें हमारी बन गई हैं इधर। ये अंडा, दूध और नमक, फ्राइड चिकन, और ये ड्राई बैटर जिसको हमने बनाया मैदा, कॉर्नफ्लावर, बेकिंग पाउडर और नमक के साथ। चल, ये थोड़ा गाढ़ा रखना है, दूध ज़्यादा नहीं डालना। देखें, अंडे जो है ना डोमिनेट करेंगे इसमें, और ये थोड़ा कंसिस्टेंसी देख लें इसकी, इतना गाढ़ा ही होना चाहिए। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, ये चिकन उठा के डालेंगे इसके अंदर। पहले आपने ये लगाया इसमें, फिर आपने इसको डाला इसके अंदर। अच्छे से इसको पानी को आप झाड़ दें, और अब ये जो है आप इस तरीके से इसको करके आप कर लें कोट। ठीक है, ये हो गया।
इसके फ्लैक्स नहीं आएंगे जैसे कि आप उसमें एक्सपेक्ट करते हैं कि अपना क्या होता है वो जिंगर और फ्राइड चिकन। तो हम ला सकते हैं वैसे, लेकिन ज़रूरी नहीं है इसके अंदर, लेकिन आपको कोटिंग मिल जाएगी अच्छी। और इस कोटिंग में चाहे आप ड्राई वाले में आप चिकन पाउडर डाल सकते हैं और उससे भी बड़ा अच्छा सा एक फ्लेवर आपको मिल जाएगा। और इसको हम बेक करेंगे 140 पे। आपके ओवन पे डिपेंड करता है, अगर वो थोड़ा हल्का है आपका ओवन तो आप 160 पे कर सकते हैं। तो उसको 140 पे करेंगे 35 से 40 मिनट। अच्छा, मैं क्या कहता हूँ, ब्रेक का टाइम हो गया। ब्रेक में मैं सारे कोट करके ऐसे ग्रिल पे आपने लगाना है, इसको ट्रे में नहीं लगाएंगे, ऐसे ग्रिल पे लगाएंगे और इसको रख देंगे हम ओवन के अंदर। आप जाएं ब्रेक पे, मैं ये काम करता हूँ। ब्रेक से वापस आएंगे तो बनाएंगे बटर चिकन। तो मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। फ्राइड चिकन हमारा गया ओवन के अंदर, फ्राइड स्टाइल चिकन। चलें 35 से 40 मिनट, हमारे पास टाइम थोड़ा कम है लेकिन इंशाल्लाह शक्ल अच्छी आ जाएगी इसकी। बिरयानी राइस भी यहाँ पे दम पर हैं और खड्डी कबाब भी हमारा यहाँ पे दम पर है। अब तैयारी करते हैं बटर चिकन की, जो कि हम बनाएंगे मनसलवा के चिकन टिक्का मसाला, चिकन टिक्का बोटी के साथ। चलें बिस्मिल्लाह करके ऑयल शामिल करते हैं। झटपट तैयार रेसिपी है। मनसलवा के ये चिकन टिक्का बोटी है, रेडी टू ईट है, मतलब आपने गरम करना है और आप इसको सालन बनाएं, इसके रोल पराठे बनाएं, डायरेक्ट पराठों के साथ इसको सर्व करें या मुख्तलिफ़ किस्म की चटनियाँ डाल के रोल्स बना लें। इट्स अप टू यू कि आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो झटपट तैयार रेसिपी बटर चिकन की। लहसुन अदरक का पेस्ट है हमारे पास, ये हम शामिल करेंगे। प्याज की और टमाटर की प्यूरी हमारे पास। प्यूरी से मुराद दोनों चीज़ों को उबाल कर हमने पेस्ट बना लिया है। ये गए टमाटर, बॉईल करके पेस्ट बनाया हमने। और ये गई प्याज, ये भी बॉईल करके हमने पेस्ट बना लिया। कुछ मसाले हमारे पास, जिसमें सबसे पहले शामिल करेंगे हल्दी। हल्दी के बाद पिसी हुई लाल मिर्चें, गरम मसाला पाउडर, नमक, ये गया। अब इसको अच्छे से भुनेंगे, इतना भुनेंगे कि एक्स्ट्रा जो पानी है वो ख़त्म हो जाए इसमें से और जनाब ऑयल जो है वो अलग हो जाए। फिर उस भुनने के बाद क्या करेंगे, हम इसमें शामिल करेंगे टिक्का बोटी मनसलवा की। और उसके बाद 2-3 इंग्रेडिएंट्स और हैं हमारे पास, जिसमें है बटर, क्रीम, काजू। अच्छा, काजू का आपने पाउडर बनाना है। काजू ना हो आप इसमें बादाम डाल दें, बादाम ना हो तो आप इसमें पीनट डाल दें। मूंगफली, अगर मूंगफली भी ना हो आप ना डालें, ऑप्शनल है। जाता है लेकिन कुछ ज़्यादा ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बिलावजह रेसिपी हमारी महंगी हो जाती है। ओरिजिनल रेसिपी में है, लेकिन आप चाहें तो उसको ना डालें, अवॉइड कर दें। आज का हमारा सवाल बड़ा आसान सा सवाल, कोई भी 3 किस्म के आपने सूप के नाम बताने कि 3 किस्म के सूप जो कि विंटर में ज़ाहिर सी बात है इस्तेमाल होते हैं। और हमारे पास आज सही जवाब पे है डिलक्स स्लाइसर NX का। अच्छा जनाब, यहाँ पर मसाले चले गए, अब थोड़ा सा इंतज़ार करना है जब तक हम ये आपको दिखाते हैं मनसलवा की चिकन टिक्का बोटी। ये देखें, बड़ा अच्छा मीट पोर्शन है और बड़े अच्छे पीसेस हैं और प्रॉपरली कुक्ड एरोमेटिक बैलेंस मसाले के साथ। और मनसलवा की पूरी रेंज आप देख सकते हैं यहाँ पे। हमारे पास चिकन
फ्राइज़ भी हैंगी ज़बरदस्त, और चिकन चीज़ बॉल्स हैं, सीख कबाब्स हैं, स्पाइसी और क्रिस्पी शॉर्ट्स हैंगे, चिकन टिक्का बोटी, और इसके अलावा बहुत बड़ी रेंज है समोसों की, स्नैक्स की, मुख्तलिफ़ किस्म के रोल्स हैं, चिकन चीज़ रोल हैं, स्प्रिंग रोल्स हैं। हमारे साथ कॉलर हैं ईमान मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बेटा? ठीक ठाक? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप बताइए। मुझे आज के क्वेश्चन का आंसर देना जी था। जी बताइए। सूप तो वैसे बहुत तरह के होते हैं, लेकिन जो मैंने ट्राई किए हैं वो तो यानी कि चिकन कॉर्न सूप और वेजिटेबल सूप, हॉट एंड सॉर सूप, टोर्टिला सूप एंड बीफ सूप एंड बीन एंड टी सूप। क्या बात है, क्या बस 3 काफ़ी है, इतने सारे बता दिया आपने तो। जी, आप बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज बनाते हैं। आप मेरी आज मैंने पहली दफ़ा मैंने किसी शो में कॉल किया। अरे वेलकम करते हैं शो में भाई आपको, बल्कि मसाला टीवी पे आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू, थैंक यू। अपने टीवी का वॉल्यूम कम करें और रेसिपीज़ देखते रहें, ट्राई करते रहें, और इसी तरह कॉल भी करती रहें। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, ब्रेक का टाइम हो गया है, ग्रेवी हमारी यहाँ तैयार हो रही है, थोड़ा सा ऑयल आ जाएगा सरफेस पे तो हम इस पर डाल देंगे टिक्का बोटी। तो ब्रेक से वापस आके काम करते हैं, तो कहीं मत जाना है, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ बन रहे बटर चिकन, जो कि हम बना रहे हैं मनसलवा के चिकन टिक्का बोटी के साथ। ब्रेक पे आने से पहले हमने ऑयल में लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, और उसके बाद प्याज का पेस्ट, प्यूरी और सारे मसाले शामिल कर दिए। अब हम डालेंगे इसमें मनसलवा के टिक्का बोटी। ये रेडी टू सर्व है, बस आपने गरम करना है इनको, और उसके बाद जो आपने इसको सर्व करना है। चलिए ये गए। अब इसी के साथ साथ हम इसमें शामिल कर देंगे क्रीम, क्रीम के साथ साथ इसमें जाएगा बटर, और इसी के साथ ये काजू का पाउडर। अब आपने करना क्या है, थोड़ा सा आंच तेज़ करके आपने इसको अच्छे से भूनना है। अच्छे से भूनेंगे। अब जो बटर हमने इसमें डाला है वो, और जो ऑयल है और क्रीम भी अपना जो है बटर छोड़ती है, तो ये सारी चीज़ें जब ग्रेवी से सेपरेट हो जाएंगी तो इसका मतलब है आपका ये बटर चिकन तैयार है। बस ये कि जब इस किस्म की हम डिशेस बना रहे होते हैं, हांडी बना रहे होते हैं, तो जब ये ग्रेवी पकती है तो उछलती है थोड़ा सा, क्या पानी ड्राई होने का प्रोसेस होता है, तो उसके अंदर क्या होता है, ये आसपास का थोड़ा सा इलाका ख़राब होता है, और थोड़ा सा आपने बच के काम करना होता है। बस आप चाहें तो उसको धीमी आंच पे भी छोड़ सकते हैं कवर करके, ताकि आहिस्ता आहिस्ता जो इसका ऑयल, बस जब ये रेडी हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, फाइनली इसका नमक चेक करेंगे, और उसके बाद इसमें कसूरी मेथी, जो ड्राई मेथी है वो डालेंगे थोड़ी सी, और धनिया अदरक डाल के उसको सर्व करेंगे। बिरयानी राइस चेक कर लेते हैं, अच्छी सी खुशबू आ रही है। देखिए चावल जो है बड़ा अच्छा सा, बस देखिए अंदर से जूसी भी है, कलर आ गया है। अब इसको हम कर देंगे साइड में, और अब हम बनाएंगे जनाब बेक पॉलर का हॉट एंड सावर सूप। पूरा प्रोसेस इसके ऊपर लिखा हुआ है कि आपने इसको कैसे बनाना है। आपको दिखा भी दें इसमें क्या, इसमें ये है नूडल्स और ये मसाला। ये बनेगा कैसे, आधा कप पानी में आपने चिकन जो है वो डाल के उबालनी है। हमने ये चिकन जो है ये बॉयल किया है, तो आपने करना क्या है, अब ये आप पानी से बाहर निकाल लेंगे, और वो जो पानी होगा वो आपकी यखनी बन जाएगी, और इस चिकन को आपने कर लेना है रेशा। फिर एक दूसरे सॉस पैन में आपने थोड़ा सा लेना है पानी, और इस पानी के अंदर आपने थोड़ा सा नमक डाल के
नूडल्स को बॉईल कर लेना है। ये गया पानी और इसमें शामिल करेंगे जनाब थोड़ा सा नमक, ताकि नूडल्स पे अच्छा सा जो है एक सॉल्टिश फ्लेवर आ जाए। अब बॉईल करने के बाद बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, क्योंकि बारीक नूडल्स हैं, सूप के हिसाब से ये डेवलप हुए हैं, तो 2 से 3 या 3 से 4 मिनट में मैक्सिमम ये अच्छे से बॉईल हो जाएंगे। इतना भी नहीं करना है कि बिल्कुल हलवा हो जाए, क्रंच रहना चाहिए, तो उसका हमने थोड़ा सा इसका ख्याल रखना है। 2 स्टेप हो गए। एक तो आपने चिकन को बॉईल कर लिया, वो यखनी आप रोक लेंगे, चिकन निकाल के रेशा कर लेंगे। उसके बाद आपने इस पानी को बॉइलिंग पॉइंट पे लाकर इसके अंदर नूडल्स डालना है। 3 से 4 मिनट तक आपने इसको बॉईल करना है नमक डाल के। ये हो गया। अब जो तीसरा इसका स्टेप है वो ये है कि आपने पानी में 3 साढ़े 3 कप पानी लिया और उसमें मसाला डाल के आप पकने दें तकरीबन 2 मिनट। जब ये बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाए तो आपने इसके अंदर जो है नूडल्स भी डाल देने हैं और आपने चिकन भी डाल देनी है, और फाइनली लास्ट में आपने एक अंडा फेंट के इसमें डालना है। तो आपका बड़े मज़े का जो है बैलेंस बिल्कुल अच्छे फ्लेवर के साथ हॉट एंड सावर सूप आपका तैयार हो जाएगा। चलें, अब ये नूडल्स जो हैं हम ये डालते हैं इस सॉस पैन में। जब तक हो रही है बॉईल, रिक है ब्रेक का टाइम हो गया है, ब्रेक पे जाइए, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम करेंगे सूप को फाइनल। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बटर चिकन, अज्जा चिकन टिक्का बोटी 1 पैकेट, तेल 1/4 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, उबली प्याज का पेस्ट आधा कप, टोमेटो प्यूरी 1 कप, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चमचा, पिसा काजू 2 से 3 खाने के चमचे, मक्खन 2 खाने के चमचे, क्रीम 1/4 कप, मेथी के पत्ते हस्बे ज़रूरत, कटा हरा धनिया गार्निश के लिए। तरकीब: सॉस पैन में तेल गर्म करके अदरक लहसुन का पेस्ट फ्राई करें, फिर प्याज का पेस्ट, टोमेटो प्यूरी और तमाम मसाले डालकर अच्छी तरह भून लें। तेल अलग हो जाए तो चिकन बोटी, क्रीम और मक्खन डालकर 2 से 3 मिनट तक पकाएं। आखिर में कसूरी मेथी और काजू पाउडर डालकर मिक्स करें। आखिर में हरा धनिया डालकर सर्व करें। चिकन खाड़ी कबाब विद बिरयानी राइस। चिकन मैरिनेट के लिए अज्जा: साबित चिकन 1 किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, हरी मिर्च का पेस्ट 2 खाने के चमचे, पपीते का पेस्ट 2 खाने के चमचे, सिरका 2 से 3 खाने के चमचे, नमक 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, खाने का रंग चंद कतरे, दही 2 से 3 खाने के चमचे, पानी आधा कप, कोयला धुआं देने के लिए, बिरयानी चावल के लिए। चावल 500 ग्राम, तेल 1/4 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, ब्राउन प्याज आधा कप, टमाटर स्लाइस 3 से 4 अदद, दही आधा कप, नमक हस्बे ज़रूरत, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चमचा, केवड़ा एसेंस चंद कतरे, खाने का रंग चंद कतरे, कटा हरा धनिया 1 से 2 खाने के चमचे, कटा पुदीना 1 से 2 खाने के चमचे, हरी मिर्च 2 से 3 अदद, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: चिकन मैरिनेट करने से पहले बोल में नमक और सिरका मिलाकर पैन में डालें और इसमें चिकन को 25 से 30 मिनट के लिए भिगो दें। फिर चिकन को पानी से निकालकर अच्छी तरह छान लें। एक बोल में मैरिनेट के तमाम अज्जा डालकर मिक्स करके पेस्ट बना लें और चिकन पे लगाकर अच्छी तरह 10 से 12 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। फिर चिकन को स्टीमर या ओवन में रखकर पका लें। आखिर में चिकन को 3 से 4 मिनट के लिए कोयले का दम देकर बिरयानी के चावल के साथ दम पर छोड़ दें। बिरयानी चावल के लिए पैन में तेल गर्म करके लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्च का पेस्ट डालकर अच्छी तरह फ्राई कर लें। फिर टमाटर, ब्राउन प्याज, दही और तमाम खुश्क मसाले डालकर अच्छी तरह भुनें। फिर हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और उबले चावल डालकर केवड़ा एसेंस, खाने का रंग और तेल डाल के दम पर छोड़ दें। ऑयल फ्री फ्राइड स्टाइल चिकन। अज्जा: चिकन बोनलेस 500 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 2 से 3 खाने के चमचे, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसा गरम मसाला आधा चाय का चमचा, कुटा ज़ीरा 1 चाय का चमचा। बैटर के लिए अज्जा: दूध 1/4 कप, अंडे 2 अदद, नमक हस्बे ज़रूरत, खुश्क बैटर के लिए। मैदा 1/4 कप, कॉर्नफ्लावर आधा कप, बेकिंग पाउडर आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत। तरकीब:
मिक्सिंग बोल में चिकन और मैरिनेशन के तमाम अज्जा डालकर चिकन को मैरिनेट करें और 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। एक बोल में दूध, अंडे और नमक डालकर बैटर तैयार करें। उसके बाद दूसरे मिक्सिंग बोल में मैदा, कॉर्नफ्लावर, बेकिंग पाउडर और नमक डालकर खुश्क बैटर बना लें। अब मैरिनेट किए हुए चिकन को दूध के बैटर में डिप कर दें, फिर खुश्क बैटर से कोट करके बेकिंग डिश में लगाएं। आखिर में 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 से 35 मिनट के लिए बेक करें। बटर चिकन अज्जा: चिकन टिक्का बोटी 1 पैकेट, तेल 1/4 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, उबली प्याज का पेस्ट आधा कप, टोमेटो प्यूरी 1 कप, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चमचा, पिसा काजू 2 से 3 खाने के चमचे, मक्खन 2 खाने के चमचे, क्रीम 1/4 कप, मेथी के पत्ते हस्बे ज़रूरत, कटा हरा धनिया गार्निश के लिए। वेलकम बैक जी। बटर चिकन हमारा तैयार हो गया है। बिरयानी राइस विद खड्डी कबाब भी रेडी है और फ्राइड चिकन है ओवन में। अच्छा जनाब, हॉट एंड सावर का नूडल सूप, बेक पॉलर का हॉट एंड सावर नूडल सूप। चलें, ये गया इसके अंदर। पाकिस्तान में पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस करवाने वाली बेक पॉलर की ये रेसिपी है। अच्छा जनाब, अब ये सारा मसाला 3.5 कप पानी है और ये सारा मसाला इसमें गया और इसके साथ ही साथ ये जो हमने चिकन उबाली थी ये चिकन इसमें गई। अब आपने इसको चलाना है अच्छे से, बस बॉयल आएगा और सूप हो जाएगा हमारा तैयार। जब ये फाइनली डन हो जाएगा तो एक अदद ये अंडा है, इस अंडे को हमने फेंट के डालना है लास्ट में। ये एक टिप है कि आप जो है घर में अक्सर ये होता है कि हम लोग सूप बनाते हैं तो अंडा इतना ज़्यादा हम फेंट देते हैं कि वो बिल्कुल दानेदार हो जाता है, वो सही है। लेकिन जब सूप में अंडा डालते हैं तो थोड़ी देर बाद इसको आप चमचा चलाना चाहिए। अब इसको डाल के छोड़ दें थोड़ी देर ना, उसके बाद जो है आपने फिर चमचा चलाना है। चलें, अपना फ्राइड चिकन भी चेक कर लेते हैं क्या पोजीशन है। हमने ग्रिल से थोड़ा निकाल के इसको ट्रे पे लगा दिया था। थोड़ा सा और टाइम देंगे तो कलर इसका बड़ा अच्छा हो जाएगा। चिकन हमारा डन हो गया, अच्छा गल भी गया, बड़ा अच्छा सा ना चिकन। बस थोड़ा सा इसको और टाइम मिल जाए। गलावट देखें बड़ी अच्छी आ गई है इसके अंदर। थोड़ा सा टाइम आपने मज़ीद इसको देना है, तकरीबन 40 से 45 मिनट प्रॉपर, ताकि ये जो थोड़ा सा कलर आ रहा है कॉर्नफ्लावर का, ये कलर जो है ये थोड़ा और मज़ीद डार्क हो जाए। चलें जी, ये हो गया डन। बस सूप ये चेक करना है, थोड़ा सा इसमें जोश आ जाए। आज हमारे पास विनर कौन है आज के? नवाल लाहौर से। हाँ, पहली दफ़ा शायद कॉल की थी इन्होंने। भाई लाहौर से नवाल हैं जो आज जीते हैं एनेक्स की तरफ से वेजिटेबल स्लाइसर। ये देखें, ये अंडा हमने डाल दिया इसके अंदर। अब आपने 30-40 सेकंड इसको छोड़ देना, नहीं चलाना है। 30-40 सेकंड बाद आप इसको चलाएंगे तो क्या होगा, अंडा बड़ा अच्छा सा जो है देखें, अंडे के बड़े बड़े पीसेस जो हैं वो आ जाएंगे। अच्छा, कुछ बच्चे तो सिर्फ अंडे की वजह से ही जो है सूप पी रहे होते हैं,
चलें जी, ये जो सूप है विंटर फ्रेंडली है और सर्दियों में बनाएं, एंजॉय करें। चलें जी, ये हो गया डन। इसको हम करेंगे डिश आउट। सूप लिडल, चलें इससे निकाल लेते हैं। थोड़ा सा और पकाएं, थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा अच्छा। और बड़े अच्छे लवाज़ आते हैं, खुशबू बहुत अच्छी है, अरोमा बहुत अच्छा है। और आपको इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, सबसे बड़ी बात, आपने इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं की और झटपट जो है ये सूप आपका तैयार हो गया। चलें, आई होप कि आज की रेसिपीज़ आप लोगों को पसंद आई होंगी, इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ ही साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।